दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपको पावर थ्रेशर के बारे में बताएंगे। आजकल पावर थ्रेशर का सबसे अधिक प्रयोग किया जा रहा है। इस थ्रेशर से कई प्रकार की फसल की मड़ाई की जाती है तथा मड़ाई और ओसाई दोनों कार्य एक साथ इसमें कर सकते हैं। आजकल भारत में थ्रेशरों की कुल संख्या 10 लाख के लगभग है और 50,000 नए थ्रेशर प्रतिवर्ष निर्मित किए जाते हैं तथा यूज किए जाते हैं, जिससे भूसा और अनाज अलग अलग हो जाते हैं। कुछ थ्रेशरों में ऐसा प्रबंध रहता है कि अनाज भूसे से अलग तो हो जाता है, परंतु अनाज की एक बार ओसाई करनी पड़ती है। आजकल कुछ ऐसे थ्रेशर भी प्रयोग में आने लगे हैं जिनमें ओसाई का कार्य होने के साथ साथ अनाज बोरियों में भी भर दिया जाता है और वेइंग का कार्य भी साथ साथ होता रहता है। बड़े किसानों तथा कृषि फार्मों पर जहाँ पर गेहूं जैसी फसलें अधिक उगाई जाती हैं, वहाँ इनका प्रयोग अधिक किया जाता है, क्योंकि कार्य कम समय में हो जाता है और प्रति क्विंटल खर्च बहुत कम पड़ता है। ये लगभग 5 से 25 हार्स पावर तक के इंजन या विद्युत मोटर या ट्रैक्टर द्वारा चलाए जा सकते हैं। इसका कार्य क्षमता 5 से 15 क्विंटल प्रति घंटा तथा मूल्य लगभग 30,000 से 1 लाख रुपए तक होता है। धान की फसल की मड़ाई करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले थ्रेशर को पैडी थ्रेशर कहते हैं। ये कम हार्स पावर से भी चलाए जा सकते हैं। आजकल नई जातियों का गेहूं का उत्पादन बहुत अधिक बढ़ गया है और मड़ाई के समय किसानों को और भी कार्य बने रहते हैं। इस कारण ये अति आवश्यक हो गया है कि वर्षा आदि और आग आदि से सुरक्षा हेतु गेहूं की मड़ाई पावर थ्रेशर से हो और वो कम समय में हो जाए तथा अनाज को सुरक्षित अपने घर में ले आए। कंस्ट्रक्शन ऑफ पावर थ्रेशर के बारे में बात करेंगे। थ्रेशर के सभी भाग लोहे के बने एक फ्रेम पर लगे रहते हैं। ऐसा कार्य करने के अनुसार इस मशीन में कई यूनिट होती है। पहली है फीडिंग यूनिट, दूसरी है थ्रेशिंग यूनिट, तीसरी है सेपरेटिंग यूनिट, फिर आता है ग्रेन क्लीनिंग यूनिट, लोडिंग एंड वेइंग यूनिट, पावर ट्रांसमिशन यूनिट। पहले हम फीडिंग यूनिट के बारे में आपको बताते हैं। लाख के बंडलों को मड़ाई करने वाली इकाई थ्रेशर यूनिट कहलाती है और इन बंडलों को मड़ाई करने वाली इकाई तक ले जाने वाली इकाई को फीडिंग यूनिट कहते हैं। छोटे आकार के थ्रेशरों में सिलेंडर के बाहर ड्रम कवर में लोहे की चादर का बना फीडर पैन लगा होता है। इस पर लाख को रखकर सिलेंडर में पहुंचाया जाता है, परंतु बड़े आकार के थ्रेशरों में लाख के बंडलों को फीड कैरियर पर रखा जाता है तथा लाख के बंडल फीड कैरियर पर रखकर उनको मड़ाई करने वाली इकाई में ले जाया जाता है। यदि लाख बंडलों में बंधा होता है तो मड़ाई में पहुंचने से पहले बंडलों को खोलने के लिए बंद काटने वाले भाग बैंड कटर से उन्हें काट देते हैं। लाख की मात्रा को नियंत्रित करने के लिए एक विशेष यंत्र लगा होता है जिसको गवर्नर कहते हैं। यह गवर्नर लाख ले जाने वाली गति को नियंत्रित करता है और लाख को नीचे गिरने से रोकने के लिए फीडिंग इकाई के साथ बराबर में साइड बोर्ड लगे होते हैं जो लाख को नीचे गिरने से बचाते हैं। फीड कैरियर के द्वारा लाख फीडर पैन पर पहुंचाया जाता है जहां से वो सिलेंडर के अंदर पहुंच जाता है। थ्रेशर में फीडिंग इकाई के कार्य को नियंत्रित करने के लिए
दो प्रकार के गवर्नर लगे होते हैं। पहला होता है स्पीड गवर्नर, दूसरा होता है एक्स्ट्रा वॉल्यूम गवर्नर। तो सबसे पहले स्पीड गवर्नर के बारे में बात करते हैं। इसके द्वारा मड़ाई करने वाली इकाई थ्रेशिंग यूनिट के सिलेंडर की गति पर नियंत्रण किया जाता है। फीडर तथा सिलेंडर की गति में एक विशेष संबंध होता है। यदि किसी कारण फीडर की गति बढ़ जाती है और सिलेंडर की गति घट जाती है तो उस समय मड़ाई करने में बाधा उत्पन्न होती है। इस प्रकार की बाधाओं को रोकने के लिए गवर्नर का प्रबंध होता है। ऐसी दशा में चाल नियंत्रित करने वाला गवर्नर, जिसको कि स्पीड गवर्नर कहते हैं, लाख की आपूर्ति की सप्लाई बंद कर देता है, लाख को भेजना बंद कर देता है और उस समय तक लाख को थ्रेशिंग इकाई के अंदर नहीं जाने देता जब तक सिलेंडर की गति ठीक नहीं हो जाती। यह काम गवर्नर करता है, जिससे कि काम सुचारू रूप से होता है। और लाख की मात्रा को नियंत्रित करने वाला दूसरा पार्ट है एक्स्ट्रा वॉल्यूम गवर्नर। इसके बारे में अब बात करते हैं। फीड कैरियर की गति को नियंत्रित करने वाले गवर्नर के साथ ही एक विशेष प्रकार का भाग लगा होता है जो कि लाख की मात्रा को या एक्स्ट्रा वॉल्यूम को नियंत्रित करता है। इस प्रबंध को लाख की मात्रा नियंत्रित करने वाला गवर्नर कहते हैं। जिस समय मड़ाई के लिए लाख की मात्रा बहुत अधिक पहुंच जाती है तो उस समय फीडर पैन ऊपर की ओर उठ जाता है और फीड कैरियर अपना कार्य उस समय तक बंद रखता है जब तक कि फीड कैरियर द्वारा पहला पहुंचाया हुआ लाख सिलेंडर के अंदर नहीं पहुंच जाता। जब तक पहले जो लाख पहुंच गई उसको सिलेंडर में पहुंचाना अति आवश्यक है और उसको ये काम एक्स्ट्रा वॉल्यूम गवर्नर करता है और आगे से लाख जो नई है वो नहीं लेता है। मशीन के शेष भाग अपना कार्य उसी प्रकार करते रहते हैं। अब हम थ्रेशिंग यूनिट के बारे में बात करेंगे। मड़ाई करने वाली इकाई थ्रेशिंग का मुख्य कार्य लाख को काट कर बालियों से अनाज निकलना तथा भूसा बनाना होता है। इस इकाई में कई भाग कार्य करते हैं। पहला मेन पार्ट जो है थ्रेशिंग यूनिट का ड्रम कहलाता है, दूसरा सिलेंडर, तीसरा कनकेव। ये सिलेंडर, ड्रम और कनकेव मिलके मेन थ्रेशिंग कार्य करते हैं और इसी यूनिट को बनाते हैं जिसको थ्रेशिंग यूनिट कहते हैं। ड्रम भूसे तथा दानों को इधर उधर जाने से रोकने के लिए लोहे की चादर का बना होता है। इसके अंदर ही सिलेंडर घूमता रहता है। सिलेंडर कनकेव तथा ड्रम दोनों के बीच घूमता है। खाली स्थान में कनकेव की आकृति जाल जैसी होती है जिसमें लोहे की छड़ लगी होती है। वह सिलेंडर के ऊपर छूटे खाली स्थान में घूमकर बालियों को पीटता है। उत्तम मड़ाई के लिए सिलेंडर की गति 450 से 600 तक होनी चाहिए। सिलेंडर की गति 450 से 600 आरपीएम होनी चाहिए। दाने नालियों से अलग होकर कनकेव की जाली से बाहर निकल जाते हैं। सिलेंडर और कनकेव के बीच की दूरी सिलेंडर की गति व फसल के ऊपर निर्भर करती है। अच्छा कार्य करने के लिए इस दूरी को स्थायी रूप से निश्चित करना आवश्यक होता है। गेहूं तथा जौ की फसल के लिए यह दूरी 12.5 से 18.9 मिलीमीटर तक रखी जाती है। दूरी कम होने पर दाना कटने की संभावना रहती है। अधिक होने पर लाख में दाना शेष रह जाता है। इसलिए सिलेंडर तथा कनकेव के बीच उचित दूरी का रखना अति आवश्यक है। इसमें लाख कटने के पश्चात कनकेव
में सेपरेटिंग इकाई पर सेपरेटिंग यूनिट पर गिनती जाती है। अब नेक्स्ट पार्ट में हम इसके और दूसरी यूनिट है जिनके बारे में बताएंगे, जैसे सेपरेटिंग यूनिट और ग्रेनलिंग यूनिट, लोडिंग एंड बेइंग यूनिट और पावर ट्रांसमिशन यूनिट। आज हम यहीं पे अपनी बात ख़त्म करते हैं। थैंक यू।